यूट्यूब दर्शकों को जय श्रीनिवासन गुरुजी का नमस्कार। आप सबको जय श्रीनिवासन टीवी हिंदी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सिद्धि विनायक, जय शरभेश्वरा, जय महाकाली, जय महाअवतार बाबा, जय कादरी लक्ष्मी नरसिम्हा, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अच्छे हैं ना? चलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वन बॉर्न पीपल। उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स मैनरिज्म्स कैसे रहते हैं, उन लोगों का मेरिट पॉइंट कैसे रहते हैं, इवन देयर स्ट्रेंथ एंड देयर वीकनेस। उसके साथ 2025 ये साल उन लोगों के लिए कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो आप सब लोग जय श्रीनिवासन टीवी हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा करके बोलते वीडियो के अंदर चलते हैं दोस्तों। 1/10/1928 ये डेट में जो पैदा होते हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट सन। इन लोगों का स्वामी है सूर्य भगवान। सो सूर्य कैसे रहते हैं आप हम सब जानते हैं। विदाउट सनराइज, विदाउट सन नथिंग इज स्टेबल इन द अर्थ। विश्व ही नहीं है सूर्य के बिना। ऐसे इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहता है, सूर्य के ऊपर सब लोग डिपेंड है। 9 प्लैनेट्स में किंग ऑफ प्लैनेट करके बुलाते हैं सूर्य को। सो किंग ऑफ प्लैनेट सूर्य को बुलाते हैं। सनराइज के बिना विश्व नहीं है। ऐसे किंग एटीट्यूड इन लोगों को रहता है। सिंपल किंग मेल्स रहा तो, फीमेल्स रहा तो क्वीन एटीट्यूड रहता है। इन लोगों के ऊपर ही सब लोग डिपेंड रहते हैं। कैसे हम सन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, पूरा विश्व सूर्य भगवान के ऊपर डिपेंड है, वैसे ही ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट है। विदाउट सन नथिंग इज स्टेबल इन द अर्थ करके मैं बोला ना, ऐसे ही सूर्य जब भी, अभी बोलते हैं हम सनराइज सनसेट होता है, बट वो तो सनसेट सनराइज ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य तो ऑलवेज राइजिंग है। अर्थ रोटेट होते हैं ना, उसके लिए तो डे एंड नाइट होता है। वैसे ये लोग तो ऑलवेज ऑलवेज रोटेटिंग स्टार्स, ऑलवेज राइजिंग स्टार्स, किंग एंड क्वीन एटीट्यूड, एम्परर एम्परर एटीट्यूड रहता है। किंग के ऊपर है एम्परर। सो एक राजा, एक सामंत राजा करके बोलते हैं, राजा बोलते हैं, उसके बाद महाराजा बोलते हैं, उसके बाद चक्रवर्ती बोलते हैं, उसके बाद सम्राट बोलते हैं। ये सब क्वालिटीज इन लोगों के पास रहता है। वो कौन सी भी क्षेत्र में काम करो, कौन सी भी क्षेत्र में वो लोग काम करें, ये एटीट्यूड इनको रहता है। इन लोगों को कमांड करना बहुत पसंद, बट कमांड को रिसीव करके उनके मुताबिक चलना, उनका आर्डर्स को फॉलो करना, वो सभी इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। किसी को भी, ओनली फ्यू पीपल, ओनली फ्यू पीपल, अगर उनका सुपीरियर, उनका बॉस, उनका बड़े जो घर में रहते हैं, बहुत क्वालिटी वाला, बहुत अच्छा काम करने वाला, तो उनका बात एक या दो सुनते हैं। उसको छोड़ के ये लोग जब भी पासिंग क्लाउड बनने के लिए कभी भी नहीं सोचते। दे हैव टू सेट ए ट्रेंड। दीज पीपल आर कॉल्ड, नोन, डिफाइंड एज ट्रेंड सेटर्स। ये लोग अपना एक ट्रेंड सेट करते हैं। ये लोग अपना एक ट्रेंड सेट करते हैं। सो वो सभी ऐसा सेट करते हैं क्या, ऐसा अचीवमेंट करते हैं क्या, ये सभी अभी हम देखते हैं। इनको तो आदेश करना अच्छा लगता है, आदेश के मुताबिक चलना बहुत बुरा लगता है इन लोगों को। क्योंकि किंग एंड क्वीन कभी भी हो, इनके अंडर ही सभी आते हैं ना। किंग का अंडर ही कौन आता है? मंत्री आता है, मिनिस्टर। उसके बाद कौन आता है? सेनाधिपति, कमांडर। और इवन फिनांस हो, कुछ भी हो, फिनांस मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर, कोई भी हो, आर्मी हो, नेवी हो, सभी किंग के अंडर ही आते हैं ना। वैसे ही इन लोगों के अंडर सभी रहते हैं। उसके लिए तो इन लोगों को अपना ब्लड एंड ब्रीड में ये चलते रहते हैं। जब भी ये कुछ काम इन लोगों के साथ कोई काम कराना है, तो इनको रिक्वेस्ट, अदरवाइज सजेशंस, इनका परमिशन पूछ के इनको बोलना है, सर ऐसा है, ऐसा कर दिया तो ऐसा होता है, इसका रिजल्ट इतना है, इसका नतीजा ऐसा रहता है, इतना परसेंटेज हमको प्रॉफिट रहता है। ये सभी एक क्या बोलते हैं, एक
इसमें पीपीटी में दिखाते हैं ना आजकल पीपीटी करके बोलते हैं, कंप्यूटर में कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा के बोलते हैं ना, सर ऐसा ऐसा है अपना प्लान करके। ऐसे एक ब्लू प्रिंट इनको दिया तो ये पास करता है, ठीक है यार करो, ऐसा बोलने में इनको अच्छा लगता है। उसको छोड़ के यही पूरा काम करना ऐसे भी नहीं है। वैसे इन लोगों का ये एटीट्यूड इतना स्ट्रांग रहता है, इतना लीडरशिप क्वालिटी रहता है, आगे वाला कोई भी हो, उनको अपना जो सजेशन है, अपना जो प्लान है, वो प्लान के अंदर इन लोगों को बिठाने के लिए मैक्सिमम कोशिश करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं। ऐसी इन लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटीज, इतना टैलेंट रहता है। हम भी, हाँ हाँ, यू आर राइट सर, यू आर राइट मैडम, व्हाट यू आर टेलिंग इज करेक्ट मैडम, ऐसा सर मैडम करके बोल के हम भी ये जो पाथ में चलते हैं ना, ये जो रास्ते में चलते हैं ना, वो रास्ते को ही फॉलो करते हैं। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेंड सेटर से ये लोग करके। अभी देखो, एक वन बॉर्न पीपल का एक थोड़ा पर्सनालिटीज को मैं बोलता हूँ। विद्या बालन पहले ये मैं स्त्री का नाम लिया, नाना पाटेकर, मेल्स में, ओके, मेल नाना पाटेकर, विद्या बालन। देखो नाना पाटेकर के बारे में तो आप सुना होगा। नाना पाटेकर के बारे में एक प्रोड्यूसर आके इनके साथ, अरे काम करना है कुछ ये वो बात करने में, ठीक है आ जाओ करेंगे, उनको बुला के उसके बाद रेम्यूनरेशन 1 करोड़ हो जाता है, एक ही बार 1 करोड़, ठीक है नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या खाते हो तुम, नॉनवेज खाते हो, हाँ खाता हूँ, चिकन पसंद करते हो, मटन पसंद करते हो, इज वेरी गुड कुक है नाना पाटेकर जी बहुत बड़ा कुक है, वही बोला है, ओके, मटन बहुत अच्छा करता हूँ मैं करके, ये प्रिपेयर करके उनको खिला के प्रोड्यूसर को, ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ। उसके बाद क्या बोला, अरे यार मैं सिनेमा पे आने के लिए 1 करोड़ रेम्यूनरेशन तो तुम दे देते हो, इसके साथ अभी क्या करना, तो जो बर्तन में खाया है ना उसको आप क्लीन करके जाओ, वो जो थाली में खाना खाया है ना उसको तुम ही साफ करके जाओ, बर्तन सब साफ करके जाओ, तब आता हूँ। कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट, उनका एक्टिंग में कितना कन्विक्शन रहा तो, एक तो 1 करोड़ रेम्यूनरेशन वही भारी है प्रोड्यूसर के लिए, उसके साथ क्या है कि डायरेक्टर ने बोला है ये शख्स चाहिए ये सिनेमा के लिए, नहीं तो ये चलने वाला नहीं है। उसके बाद प्रोड्यूसर को खाना खिला के, कोई भी हो उनको भी कुछ लगता है ना, क्या यार खाना खिला के 1 करोड़ रेम्यूनरेशन भी दे दिया, उसके बाद बर्तन साफ करके जाने के लिए बोलता है, अरे यार चलता नहीं है ये, नहीं तो दूसरों को देख लेंगे करके सोच सकते थे, वो भी ऐसा सोचा नहीं। बट नाना पाटेकर जी का वो कन्विक्शन है ना, मेरा एक्टिंग इस ये सिनेमा के लिए ये किरदार बहुत मस्ट है, उसके लिए तो अपना प्राइस, कोई भी ऐसा नहीं रिस्क नहीं ले सकते, वैसा है। वैसे ही नाना पाटेकर जी ने बोलते थे पहले, क्या है कि बैड हैबिट्स, अभी देखो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ओवर ईटिंग या कुछ भी हो, एक बार लग गया तो हैबिट्स करके उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। बट वन बॉर्न पीपल को ऐसा नहीं है, इफ दे वांट दे कैन डू एनीथिंग। नाना पाटेकर जी ने बोलते, मैं पीना स्मोकिंग करना ये सभी बहुत था, बहुत गंदा आदमी की तरफ सुलूक करता था। एक बार ऐसे ही मेरे सिस्टर के साथ बात करने का टाइम, वो बोली क्या है ये सब, चलो छोड़ देंगे, कल से छोड़ देंगे। फिर वो सिस्टर बोलने लगा, क्या यार सचमुच तुम छोड़ देते हो, हाँ आपको बोला मैं छोड़ दिया, बस कल से तुम देखो, हाँ छोड़ दिया। कल फिर फोन करने, कल 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 बोल के 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दिया। सो ऐसा इन लोगों का विल पावर से, उसके लिए तो मैं नाना पाटेकर जी को इधर लाया, बस ये मोटिवेशन इससे ही चलता है। आजकल अपना रोल मॉडल्स को देख के हम उनका हेयर स्टाइल फॉलो करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, ड्रेसिंग सेंस ऐसा करते हैं, परफ्यूम वो लेते हैं। ऐसे ही देखो वन बॉर्न पीपल का क्या क्वालिटीज है। चलो यार, मेल, नॉर्मली मेल डोमिनेशन ये वो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वन बॉर्न पीपल में, चाहे मेल हो फीमेल हो, biologically they will look like a female, he is male, but that's it,
एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनरिज्म, स्ट्रेंथ सभी एक ही जैसे रहते हैं। विद्या बालन जी को देखिए, विद्या बालन जी का किरदार देखो, इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर ए विमेन आर्टिस्ट टू डू दैट, उतना चैलेंजिंग लेते हैं। या डर्टी पिक्चर देखो या दूसरा देखो, सभी एक एक बार, अरे ये किरदार में मैं किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे, ये सोचेंगे, कमेंट्स क्या करेंगे, अपना फैमिली में क्या नहीं है। इट्स एन एक्टिंग, इट्स ए प्रोफेशन, इट्स एन मैं एक्टिंग प्रोफेशन को चुन लिया तो फिर इसमें क्या है, किरदार में आप एक्सपोज करना है, ये करना है, वो करना है, नो डिविएशंस, करना है तो करना है, प्रोफेशनल एथिक्स। इतना बड़े बड़े डिसीजंस बोल्डली लेते हैं। एंड देन जाकी शरफ, बार नॉन वन। अभी भी देखो ये उम्र में, हाँ, अभी सब लोग 60 करके बोला तो रिटायर्ड, 60 करके बोला तो रिटायर्ड। नाना पाटेकर भी ऑलमोस्ट 74 75, हाँ, 60 करके बोला तो गवर्नमेंट भी बोल देता रहे यार रिटायर्ड, जाओ घर को, आराम से आराम करो, पेंशन देते हैं करके बोल देते हैं। बट ये लोग देखो 75 में भी हीरो का किरदार निभाने के लिए भी रेडी है। ऐसा एक विलन एक्टिंग सभी करते हैं जाकी श्रॉफ का, वो भी साउथ इंडियन सिनेमा में। तो अभी रिसेंटली आया था एक, बहुत छोटा रोल है, अरे रजनीकांत का सिनेमा है ना, हम करेंगे, जेलर करके सिनेमा आया था ना। कैसे देखिए, एक एक मैक्सिमम एक 10 मिनट्स आता है, बस 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं रहेगा लगता है। 10 मिनट्स आता है तो 10 मिनट्स में क्या क्या कर सकते हैं उतना इम्प्रेस करके, हीरो हो तो ये विलन का रोल करते हैं तो वो पूरा ग्रैब कर देते हैं व्यूवर्स का, व्यूवर्स का। ऐसी राजकुमारी डयाना, डयाना को देखो, हाँ, प्रॉब्लम था। राजकुमारी राजकुमारी नहीं थी, ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुआ था डयाना, बट राजकुमार को शादी किया, प्रिंस को शादी किया, बहुत बड़ा किंगडम में प्रिंस है, उनको शादी करके प्रिंसेस हो गए। होने के बावजूद चलो 2 बच्चे भी हो गया, चलो उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए तो अरे मैं बड़े खानदान में बड़े घराने के लिए बहू बन के आ गया, चलो एडजस्ट करके ऐसी घर चला लेते हैं, ऐसा सोचा नहीं। अरे तुमसे हमसे कुछ नहीं होता यार, दो बच्चा हो गया, बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत बड़ा नाम है, शोहरत है, ये सब है। नहीं, डिवोर्स करना है। क्या सोचते हैं लोग, ये सब भी नहीं, एक्चुअली नॉर्मल बड़े घराने में कुछ होता है तो चलो हमको उनको कुछ नहीं हुआ, 2 बच्चे हो गया, चला लेंगे, ऐसे नहीं है। दे विल टेक अ बोल्ड डिसीजन, दे विल टेक अ बोल्ड डिसीजन लेके आ गया, आ गया वो भी। इनका बॉयफ्रेंड के साथ चलने का टाइम में जान भी चला गया इनका। सो दे नेवर थिंक ऑफ एनीथिंग, बट डिसीजन लेना है तो डिसीजन ले लिया। वंस दे टेक द डिसीजन मीन्स चलो हो गया। मर्लिन मेनरो, बार्नन वन, मर्लिन मेनरो। और आप तो जानते हैं एस एम कृष्णा करके, ये तो 1932 में पैदा हुआ था। मर्लिन मेनरो तो 1926। विद्या बालन सभी अभी है। ओके, सो ऑलमोस्ट आप देखा तो एक 100 ईयर से पीछे जो पैदा हुआ उनका भी क्वालिटी ऐसी ही है। 1961 में ये डयाना, अमेरिका का माजी क्या है कि एक्स प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर, वो तो 1 अक्टूबर 1924। वैसे ही इन लोगों को गवर्नमेंट का काम है ना, फ्रॉम जवान टू दीवान, कांस्टेबल टू कमिश्नर, कारपोरेटर टू प्राइम मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट का अडॉप्टेड चिल्ड्रंस है। these people 1 10 1928 born people, these people are called, known, defined, described as adopted children of government। गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े पोजीशन में रहते हैं। सो हनी बेसेंट, इनका नाम तो सुना होगा आप, 1847 में पैदा हुआ, 1847 में। ये जिद्दू कृष्णमूर्ति करके एक जीनियस को ये लोग सभी मिलके इनको एक स्पिरिचुअल मास्टर बनाने का प्लान किया था। उसको ट्रेन करने में इनका रोल बहुत बड़ा था। उसके बारे में बात करने के लिए मैं गया तो जेडी कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में बात करने के लिए, बहुत बड़ा फिलोसोफर है। सो ऐसा फिलोसोफर को ढूंढ के ब्रदर्स को, जिद्दू कृष्णमूर्ति और इनका ब्रदर अडॉप्ट करके इनको स्पिरिचुअली ट्रेनिंग किया। तो इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है। उनके बारे में बात करने के लिए गया तो एक पॉडकास्ट काफी नहीं होगा। सो हनी बेसेंट,
उसके बाद जीडी कृष्णमूर्ति इनका बात नहीं माने। उसके बाद उनका ब्रदर का देहांत होने के बाद ये इंडिविजुअली एक इंस्टीट्यूशन बना के उधर उनका जो कुछ थियरी है, इनका फिलॉसफी है, वो बोलने के लिए स्टार्ट हो गया। ऐसा एक आदमी को सृष्टि किया है इन लोगों ने। हाँ, कर सकता है। एस एम कृष्णा फिनांस मिनिस्टर थे, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर थे। ओके, सो अभी एक 2 साल हो गया होगा इनका देहांत। ओके, 1 मई 1932, हाईली स्टडीड हाईली इंटेलेक्चुअल एस एम कृष्णा, ही इज ऑलमोस्ट अब्रॉड में सभी पढ़ाई करके इधर आके पॉलिटिशियन बना। एंड देन आप सुना होगा शिवाजी गणेशन करके, साउथ इंडिया में शिवाजी गणेशन। कैसे अभी अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना ऐसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े स्टार्स, देवानंद ऐसा बोलते, ऐसा साउथ इंडियन में बहुत बड़ा स्टार उनका काल में। राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त, एंड देन क्या है कि देवानंद, इन लोगों का 1928 में पैदा हुआ। बहुत बड़ा एक्टर है। दादा पल्क भी इनको दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दादा पल्क बहुत बड़ा पावरफुल अवार्ड है ना भारत का, वो भी है। एंड देन आपको एक और जानकारी भी देना है। आप अभी काउंट लुइस हैमन, इनके बारे में कोई सुना नहीं होगा। काउंट लुइस हैमन, काउंट लुइस हैमन का शॉर्ट नाम है कीरो, CHIERO। फर्स्ट न्यूमरोलॉजी 1886 में पैदा हुआ था। बहुत न्यूमरोलॉजी में बुक्स लिखा है इन्होंने। ओके, 1866 में, 1 नवंबर 1866 में। सो ज्योतिष में बहुत काम किया था, बट न्यूमरोलॉजी के अंदर पामिस्ट्री में ज्यादा पंडित था वो। उसके बाद न्यूमरोलॉजी, हीरो न्यूमरोलॉजी। सो पाइथागोरस, हेब्रू एंड देन साल्डियन न्यूमरोलॉजी। ये 3 न्यूमरोलॉजी में साल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत सूट होता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के लिए, सो नाड़ी शास्त्र सब के लिए। सो ये नंबर 1 है न्यूमरोलॉजी में। इवन आप शिवमणि करके, ड्रम्स शिवमणि, ड्रम्स करते हैं ना शिवमणि, वो भी नंबर 1 है, नंबर 1 में पैदा हुआ है। ओके, सो ऐश्वर्या राय नंबर 1। सो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐश्वर्या राय का शादी का टाइम है, उनका करियर में शी इज विथ समबडी एल्स, सलमान खान जी, ये विवेक ओबेरॉय, ये कोई कोई कुछ कुछ कमेंट करने का बावजूद भी, अरे ये सब लाइफ में पार्ट एंड पार्सल है। इसको छोड़ के अमिताभ बच्चन जैसे बहुत बड़े घर में बहू बन के ये सभी चैलेंजेस को फेस करना बहुत मुश्किल है। किस किस के साथ नाम जुड़ जाते हैं, हम सब डर जाते हैं, है ना। हम सब डर जाते हैं कि एक बार हमारे ऊपर कुछ, अरे अब नॉर्मल सोशल मीडिया में रहते हैं तो सोशल मीडिया में रहने के लिए सभी सेलिब्रिटी बनने के बाद एक थिक स्किन तो मांगता ही है सब लोगों को। फिर भी इतना हार्ट हार्ट को ले लेते हैं सब लोग। बट वन बर्न पीपल ऐसा नहीं है। इनके ऊपर इनका नाम इनके साथ जुड़ा, उनके साथ जुड़ा, ये जुड़ा, वो या ये वो, कुछ भी हो, दे आर फोकस्ड, दे आर बोल्ड। कौन सी भी सिचुएशन आते है तो उसको फेस करके बहुत बड़ा घराने में बहू बन के चली गई। सो ये है। एंड देन क्रिकेटर में आपको सुना होगा सुनील गावस्कर, बार्न ऑन 10। देखिए, इज बार्न ऑन 10, 10, 10,000 रन्स। सुनील गावस्कर डेट ऑफ बर्थ इज 10। ओके, सुनील गावस्कर डेट ऑफ बर्थ इज 10। ही इज द मैन हु स्कोर्ड 10,000 रन्स फर्स्ट। उसके बाद अभी सब लोग आ रहे हैं इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। उसके बाद एक और, मैं बोला ना 1 बॉर्न और 10 बॉर्न, 1928 बॉर्न, ट्रेंड सेटर्स है, दे आर नॉट पासिंग क्लाउड्स। ये ट्रेंड सेटर में एक और क्वालिटी है सुनील गावस्कर जी का, ही इज द फर्स्ट बैट्समैन, फर्स्ट बॉल को फेस करने वाला। ही इज बॉर्न ऑन 10 मीन्स नंबर 1। ही यूज्ड टू फेस फर्स्ट बॉल लाइफ टाइम तक, इनका रिटायरमेंट तक ही यूज द फेस, फर्स्ट बॉल को फेस करने वाला, फर्स्ट बॉल को फेस करने वाला, फर्स्ट में ही नंबर 1, बॉर्न ऑन नंबर 1 बॉल को फेस करने वाला। इनका पूरा करियर, इनका ऑलमोस्ट करियर, ही यूज टू फेस द फर्स्ट बॉल, सुनील गावस्कर। एंड देन और एक बात है सुनील गावस्कर जी का, ये हेलमेट नहीं पहनते थे। कितना भी बड़े
बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो। अरे उस जमाने में तो पैटरसन करके एक था, हम भी क्रिकेटर था अपना कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में। देन पैटरसन करके वो क्या वेस्ट इंडीज का बॉलर्स, अरे फेविलियन से आते थे यार, वो बाउंड्री लाइन से भाग के आते थे। आजकल ऐसा नहीं है, बाउंड्री लाइन से भाग के आते थे। ऐसा बॉल को भी फेस करते थे। इनिश लास्ट एंडिंग डेज में, इनका रिटायरमेंट का एंडिंग टाइम में ये स्कल जैसा कुछ पहनते थे एक थोड़े दिन के लिए, उसको छोड़ के नॉर्मल हैट। फास्ट बॉलर हो, आजकल तो ऐसा छोड़ते नहीं, छोड़िए। स्पिनर हो या मीडियम फेस हो या फास्ट बॉलर हो, इस हेलमेट इज मस्ट, आज कर दिया है। वो जमाने में ऐसा नहीं था, ये तो लाइफ टाइम में सब लोग हेलमेट पहनते थे, बट ये तो नहीं पहनते थे। दैट्स ग्रेट, वही बोला ना ऐसा। और 10 में ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का अपना एक ट्रेंड है बॉडी का, बॉडी एंड देन डांस का। कोई भी ऐसा डांसर, ऐसा बॉडी शेप बनाने वाला, ऐसा बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला बहुत आदमी नहीं मिलते हैं। और वी गिरी, आपको तो मालूम है, माजी राष्ट्रपति है। बोला ना, गवर्नमेंट के से, गवर्नमेंट में जो जो काम करते हैं ना, उन लोगों को, सब लोगों को बोल सकते हैं हम। और आरबीआई का एक्स गवर्नर था, बेनगल रामराव करके, तेलुगु गए थे। और मैक्स मिलन 10 फरवरी 1994 इंग्लैंड का माजी, इंग्लैंड का एक्स प्राइम मिनिस्टर था मैक्स मिलन। एंड देन घनश्याम बिरला, आपको मालूम है, प्रमुख बिजनेस ये है घनश्याम बिरला। एंड देन 10 अप्रैल में 1894 में। एंड देन प्रकाश पड़कोन, प्रकाश पड़कोन बैडमिंटन लगता है, हाँ बैडमिंटन, हाँ स्पोर्ट्स स्टार था। एंड देन एक फिलासफर 59 में पैदा हुआ, 10th में, जॉन क्वालिन, बहुत बड़ा फिलासफर था, वेस्टर्न फिलासफर, वेस्टर्न फिलासफर। मार्टिन लूथर 1483 में पैदा हुआ है, मार्टिन लूथर। एक धर्म का गुरु था, क्रिश्चियन का, 10th। तो धर्म गुरु थे, बहुत बड़ा। इनका एक अलग शैली में ये करते थे, अट्रैक्ट करते थे पीपल को। इवन रेखा 10th 1954 में पैदा हुआ, रेखा। इनके बारे में देखिए, अभी भी शी इज सिंगल, ओके। इनके बारे में भी क्या क्या बोलते थे, ये इनके साथ रहे, इनके साथ है, ये वो, कुछ लेने देने का नहीं है। हाथी चलता है तो अपना ही रास्ता। हाथी चलता है, ये अपना ही रास्ता करके रेखा जी। सो एंड देन राजमौली, बाहुबली सिनेमा का डायरेक्टर राजमौली, बार्न एंड 10th। इन सब लोगों का मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, आप सब लोग भी है इसमें, ये डेटा में पैदा होता है, तो इन लोगों को देख के खुद को मोटिवेट करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो 27 स्टार्स है, अश्विनी नक्षत्र से लेके रेवती नक्षत्र तक। बट जो नक्षत्र में पैदा होता है ना, उनको नक्षत्र का क्वालिटी नहीं है। बट जो नंबर में पैदा होता है ना, उनका क्वालिटी तो यही जैसा, ऐसे ही रहते हैं कैरेक्टर्स, ऐसे ही रहते हैं। KJ येसुदास जी 10th में पैदा हुआ, शास्त्रीय संगीत ले लो, और ऑल लैंग्वेजेस, हिंदी में भी गाना गाया है, नॉर्मल रोमांटिक सॉन्ग्स हो, शास्त्रीय संगीत हो, सभी सभी में नंबर 1 है। अभी भी इतना एक ये रहते हैं, इनका। देन इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी 19th। एंड देन इवन छत्रपति शिवाजी का आप ले लिया तो भी 19 फरवरी 1627 छत्रपति शिवाजी। एंड देन मुकेश अंबानी 19th, बिल क्लिंटन 19th, एंड स्वामी दयानंद सरस्वती 19th। एंड देन क्या बोलते हैं, इवन सुधा मूर्ति, आप सुना होगा, इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी का मिसेस है, बहुत अभी राज्यसभा का सदस्य है। देखिए 19 में पैदा हो गया तो शी इज ए बिजनेस मैग्नेट्स वाइफ, एंड एक सोशल एक्टिविस्ट, बहुत बहुत फिलासफी भी बात करते हैं। और जो दुनिया में चलता है ना,
वो सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं। मोस्ट फिलॉसफी, एथिक्स इसके बारे में बात करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर भी है। इसके साथ-साथ देखिए उनको ढूँढ के आया राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अरे सब लोग क्या-क्या करते हैं यार, क्या-क्या लॉबी करते हैं, क्या-क्या पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट देखिए 19th में पैदा हो गया तो इवन ए एंटरप्रेन्योर, इवन ए एक्टिविस्ट फिलॉसफी में रहते हैं, उनको भी 19 में पैदा हो गया तो गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनने का एक चांस मिलता है। और 28 में पैदा हुआ है पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर थे साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश का। इवन एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, 28th बॉर्न। और 28 में धनुष एक्टर्स देखा होगा आप, साउथ इंडियन का एक्टर है, रजनीकांत जी का सन इन लॉ। एंड देन इवन रतन टाटा 28th, क्या है इन लोगों का ये, धीरू भाई अंबानी बॉर्न ऑन 28। गवर्नमेंट को भी हिला के रख दिया था। गवर्नमेंट में काम करके आने के लिए सब लोग क्या-क्या करते हैं, ये तो गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। हाँ, बिजनेसमैन होने के नाते ही गवर्नमेंट का हिस्सा बन के नहीं किया, गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल या कुछ पॉलिटिशियन बन के नहीं किया। ही रिमेन्ड टिल हिज लाइफ टाइम एज अ बिजनेसमैन। बट गवर्नमेंट को क्या-क्या करना, गवर्नमेंट से काम कैसे करके आना, इन लोगों के साथ धीरू भाई अंबानी के साथ हम सीखना चाहिए। ऐसा इन सब लोगों को हम देखते हैं तो इन लोगों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल को ऐसा मोटिवेट करके हम अपना बच्चों जो पैदा होते हैं ना, उन लोगों को बोल के चलने का। सो ये सभी मेरिट पॉइंट बोल दिया। अरे हमको स्ट्रेंथ कितना मालूम होता है, वीकनेस भी अपना मालूम होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल। इन लोगों का वीकनेस क्या है कि मैं अहंकार कभी भी नहीं आना है। आ गया तो खत्म, आ गया तो खत्म। और मैं किसी का बात नहीं सुनता, वो भी नहीं होना, क्योंकि ऑलवेज अ लर्नर इज ए गुड टीचर। कोई भी हो, ऑलवेज लर्नर रहना चाहिए। आप जब भी, मैं अभी एक छात्र हूं, मैं सब जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न मोर मोर मोर, बिकॉज लाइफ इज लर्निंग है, दैट्स इट। लाइफ तो ऐसा एक 100 मीटर 200 मीटर रेस नहीं है, इट्स मैराथन है, भागना चाहिए। सो ये रिसीविंग नेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज राजा को वो शोभा नहीं देते, क्योंकि राजा का बस सभी है, सभी मिलता है राजा को, सभी फैसिलिटीज मिलते हैं। ये सभी मिलने के बावजूद हम अहंकार रखे, मैं ही बड़ा तुम छोटा, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का है, डिफरेंस नहीं दिखाने का है। तुम छोटे हो, मैं आप नीचे हो, मैं ऊपर हूँ, आप छोटे हो, मैं बड़े हूँ, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, अहंकार, ये सभी आ गए तो इन लोगों को तरक्की नहीं कर सकते लोग। अरे बहुत सारा लोगों को देखा है मैंने, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, दे आर अनेबल टू डू सक्सेस। जितना बार लॉन्च किया तो भी कुछ नहीं होगा, ट्राई करके प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उसके लिए तो कभी भी एक राजा कैसे डिग्निटी मेंटेन करता है, एक सिंहासन में बैठते हैं, एक क्राउन पहनते हैं, मैं ऐसा सिमिलरिटी दे रहा हूँ, वन बॉर्न पीपल को सभी मिल जाता है, ऐसा ऐसा एटीट्यूड में आप रहना है। अरे ये तो महाराज है, बट कितना डाउन टू अर्थ है भाई। अब देखो राम, राम महाराज थे, फिर भी उनका एटीट्यूड कितना डाउन टू अर्थ था। कोई भी आके कुछ कंप्लेंट लेकर आया तो रात है सुबह है कुछ नहीं देखता था, आके उनको प्रॉब्लम सॉल्व करता था। राम, राम से भी कोई राजा हो सकता है क्या? राजा राम है वो। राजा राम है, हाँ। ऐसे राजा राम जैसे आप राजा बनने के बाद भी राम जैसा एटीट्यूड रहना चाहिए, इन लोगों का तरक्की हो जाता है। उसके लिए तो ये वन बॉर्न पीपल का मोटिवेशन के लिए बहुत सारा एग्जांपल्स दिया। और ऑलमोस्ट 4 बुक्स वी हैव रिटन ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। ऑनलाइन क्लासेस भी हम चालू किया है। आप कोई भी कहाँ भी रहो, आप मध्य प्रदेश में रहो या आप लंदन में रहो, आराम से ऑनलाइन में हमारे साथ
आप जुड़ के क्लास सीख सकते हैं। ये बुक भी थोड़े दिन में, अभी मैं, आप सब लोग जानते हैं मैं साउथ इंडिया में, स्पेशली कर्नाटका बेंगलुरु में रहता हूँ। सो ये कन्नड़ा में बुक लिखा है और तेलुगु में भी ट्रांसलेट हो गया, अभी हिंदी में सब लोग पूछ रहे हैं, सो हिंदी में थोड़े दिन में हो जाएगा। सो दिस इज द बुक मटेरियल। मैं किसी को भी ये सेल करने के लिए नहीं देता, जो मेरे साथ पढ़ता है, सीखना चाहता है न्यूमरोलॉजी, सो उसके लिए तो इतना डिस्कवरी करके 200 ईयर्स में जो पैदा हुआ है, 200 क्या, एक एक तो 400 ईयर्स पहले पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ भी दिखा के, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैनरिज्म्स कैसे हैं करके, इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च करके हम सब लोगों को सिखा रहे हैं। आजकल डिजिटल मीडिया में आते हैं ना, 99 रुपीज़, 99 रुपीज़, ऐसा शख्स नहीं है हम। ऐसा बिल्कुल हम नहीं करेंगे इसको, बिकॉज इट्स प्रोफेशनली वी हैव टू डू इट, प्रोफेशनली वी हैव टू डू इट। नहीं तो ये रिसर्च, इतना रिसर्च करने के बाद ही कुछ लिख सकते हैं। सी, बोलना सबको आता है, लिखना मुश्किल है। अगर आपके पास स्टफ नहीं है, डेटाबेस नहीं है, तो आप लिख नहीं पाओगे। उसके लिए तो इतना बड़े सब्जेक्ट है, आप भी इसको सीखो, आप भी इसको जानो, जानने के बाद इसको सब लोगों को देना है, सोसाइटी को देना है, ये सभी रिसर्च करके, देखो ऐसा है, ये इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजम ऐसा है, इन लोगों का ऐसा हैंडल करो करके। अभी देखिए माता पिता, पेरेंट्स को, उनका बेटा बेटी कौन सी डेट में पैदा हो, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इनको मालूम नहीं हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अरे मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता। अरे किंग एटीट्यूड में आपका बेटा पैदा हो गया तो आपका बात कैसे सुनता है? आपको आप तब कैसे सुनता है, नहीं ऐसा नहीं है क्वेश्चन, आपको कैसे इनके साथ सुलूक करना चाहिए ये आप जान लिया तो इजी हो जाता है ना। आपका बेटी 1 में पैदा हुआ, 10 में पैदा हुआ, आपका बेटा 19 में पैदा हुआ, 28 में पैदा हुआ, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है करके, एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते आपको जानकारी मिल गया तो हैंडलिंग इज वेरी इजी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा। आराम से आप इनके साथ पढ़ाई, इनका पढ़ाई कर सकते हो, इनको काम पे लगा सकते हो, क्या कुछ भी बिजनेस में लगा सकते हो, सभी में, है ना। सो ये जानकारी खुद को भी नहीं मालूम, इनका पेरेंट्स को भी नहीं मालूम हो गया तो डिजास्टर। उसके लिए तो फिलोसोफर्स बोलते नहीं, इधर रमणा महर्षि करके साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, बहुत बड़ा तत्वज्ञानी है, ये भगवान हो गया। कौपिन्यम कड़ु भाग्यवंत करके इतना ही कपड़ा पहन के पूरा जिंदगी निकाला इन्होंने। रमण महर्षि करके तिरुवन्नामलाई साउथ इंडिया तमिलनाडु में है। वो बोलते थे, उनके पास एक पॉल ब्रंटन करके एक फिलोसोफर कहाँ से आया, अब्रॉड से आया, उनका पूरा प्रॉपर्टी बेच के, उनका पूरा प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेकर आके, मेरे को किसी को देखने से उनका आंख में मेरे को लगना चाहिए ये ज्ञानी है करके, ऐसे के पास जाके मैं ये सभी देखे उनके पास रह जाता हूँ करके। पूरा नॉर्थ में घुमा, नॉर्थ में एक आदमी बोला उनको, गुरु आपके पास एक ही आदमी है, आपको ऐसा देखते ही आपको पता चल जाता है ये बहुत बड़ा फिलासफर है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ये है, तत्वज्ञानी है करके। रमण महर्षि को आके देखा, देखने के बाद सरेंडर हो गया। रमण महर्षि को बोला, वो बोलते रमण महर्षि उनको बोला, हु एम आई, तुम कौन हो, मैं कौन हूं करके पूछो करके। हु एम आई, हु एम आई करके बोलने में ये है, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं करके जानने से ही जिंदगी बन जाता है ना। दूसरे कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे, इससे पहले हमको खुद मैं कौन हूं करके जानना है। वो फिलॉसफी का बात भी होता है, ये न्यूमरोलॉजी का बात भी होता है। मैं अपने बारे में, मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मेरे को पता चल गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। दोस्तों 2025 ये साल 1-10-19-28 बॉर्न पीपल के लिए कैसे रहते हैं? 2+2+5 = 9। ये 9 नंबर है ना, 1 बॉर्न पीपल के लिए न्यूट्रल नंबर है, बहुत लकी भी नहीं है, अनलकी भी नहीं है, न्यूट्रल है। सो उसके लिए तो ये साल आप आराम से अपना काम जो कुछ है कर सकते हो, अपना वेंचर्स जो कुछ है आप फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सक्सेस मिलते हैं। बट ये साल में 2025 करके बोले तो 9 रिप्रेजेंट मार्स, मार्स इज रेडिश प्लैनेट, ओके। थोड़ा बहुत गुस्सा नॉर्मली 1 बॉर्न पीपल के लिए, मैं बोल दिया इन लोगों को, बोल्ड पीपल है, ब्रेव पीपल है, उसके लिए तो गुस्सा ये साल थोड़ा ज्यादा आने का चांसेस रहता है, गुस्से को कम करना, ठीक है। एंड देन सब काम कर सकते हो आप, सब फील्ड में जो कुछ काम है, एक ये साल चलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और अच्छा होने के लिए आप क्या करना,
एक 41 टोटल आने वाला एक मोबाइल नंबर लेना। 10 नंबर मोबाइल को गिनता है तो 41 टोटल आने वाला मोबाइल नंबर 6 से स्टार्ट होना है, 5 में एंड होना है। 6 से स्टार्ट होने वाला मोबाइल मिलना मुश्किल है, बट ले लो, बिकॉज फिनेंशियली बहुत सक्सेस मिलता है। 6 इज पैसा, 5 बहुत अच्छा है। उसके लिए तो 6 से स्टार्ट होना है, 5 से एंड होना है। 10 नंबर को गिनते हैं तो 41 टोटल है। 41 बहुत पावरफुल नंबर है। 4 मीन्स राहु एंड 1 मीन्स सन। राहु सन का कॉम्बिनेशन में 41 मोबाइल नंबर आपके पास रहा तो वो भी मोबाइल में जितना तक हो सकता है उतना तक 5 एंड 6 ज़्यादा रहना है मोबाइल में। ये मोबाइल नंबर आप ले लिया तो ये साल भर नहीं है, लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। ये अपनी तरफ से एक गारंटी है। मोबाइल नंबर बोल दिया, ऐसे ये साल पूरा आप 5 को लक्की नंबर मान के चलो। कैसे 5 को हम यूज कर सकते हैं गुरुजी? सुबह उठते तो अलार्म रखते हैं ना आप, अलार्म रखते हैं तो 4:30 4:30 को आप उठने के लिए तो प्लान किया तो 4 + 3 7 हो जाता है। ओके, 4:37 को अलार्म रखो। एक 7 मिनट्स, दैट्स इट। 4:30 को आप उठने के लिए प्लान किया, 4:30 को उठना है करके 4:37 को रख दिया तो क्या होगा? 4 + 3 7, 7 + 7 14, 1 + 4 = 5। अब घर से निकलने का टाइम 9 o'clock निकलने के लिए प्लान किया, अगर मैं 9 o'clock निकलना है, 9 o'clock 5 मिनट्स को निकलो, हो गया ना? और आप गाड़ी को पेट्रोल डालने के लिए प्लान किया, अरे 2000 में पेट्रोल डाल दो यार, 2000 में डीजल डाल दो यार, ऐसा बोलने का नहीं है। 2300 को डालो। 2300 करके बोलते तो 2 + 3 5 हो गया। अगर किसी से बात करना है, एक इमरजेंसी है, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सो इम्पोर्टेंट कॉल है, उनको करना है तो मोबाइल में आप क्या करना, मोबाइल में 00 आवर्स के लिए टाइम सेट कर देना। 00 आवर्स में आप मोबाइल सेट कर दिया तो अपना मोबाइल में आपको दोपहर 1 बजे करके नहीं आएगा, 13 आवर्स करके आएंगे। ठीक है ना? 13 आवर्स, 2 बजे करके नहीं आएगा, 14 आवर्स करके आता है। आप क्या करना, देखो टाइम 5 लकी नंबर है ना आपके लिए, क्या कर सकते हो? 13 आवर्स 1 मिनट, 13 आवर्स 1 मिनट। 1 बजे फोन करने के लिए प्लान किया, उनसे बात करने मिल नहीं रहा करके क्या करना, 13 आवर्स करके बोला था 1 बजे दोपहर, आप 13 आवर्स 1 मिनट को किया तो क्या हो जाता है? 1 + 3 + 1 = 5 हो गया। ऐसा टाइम पे उनसे फोन में बात कर सकते हैं। अगर किसी को मेल भेजना है, आप टाइप तो कर लो, कौन सी भी टाइम है, पूरा टाइम टाइप करके कर रखो, आपका पूरा मेल टाइप करके रखो, एग्जैक्टली 1:30 13 1 मिनट को सेंड करो। कोई भी मैसेज हो या मेल हो, सभी लकी नंबर में भी आप कर सकते हैं, लकी नंबर में कर सकते हैं। 4 बजे करने के लिए सोचा, 16 आवर्स होता है, 16 आवर्स 7 मिनट्स को करो, 1 + 6 7, 7 + 7 14, 5 हो गया। देखो क्या क्या कर सकते हैं 5 लकी नंबर मान के चलने के लिए, है ना? सो ऐसे कलर्स, नॉर्मली येलो कलर जितना यूज कर सकते हो यूज कर सकते हो, एंड ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो ग्रीन ऑरेंज फीमेल तो बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, बट येलो में इतना येलो यूज नहीं कर सकते मेल्स, उसके लिए तो आइवरी, और ग्रीन में बॉटल ग्रीन, ऐसा ग्रीन, बॉटल ग्रीन आता है, पिस्ता ग्रीन आता है, ऐसा ग्रीन, ऑरेंज में लाइट ऑरेंज, ये कलर जितना हो सकता है उतना कलर का कपड़े पहनो। ये सभी करने से ये 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल होगा, आपको बहुत सक्सेस मिलेंगे। सो ये बहुत इंप्रूवमेंट देगा। ये साल अगर शादी करने के लिए प्लान करते हैं तो जा सकते हैं, और बच्चे के लिए कुछ प्लान करते हैं तो भी कर सकते हैं, 1 नंबर वाले, नो प्रॉब्लम, वो भी है, बिकॉज न्यूट्रल ईयर है, इतना ये नहीं है, फिर भी कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल वेंचर्स आप, ये जो कुछ मैं लकी टिप्स बोला ना, ये सभी फॉलो किया तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप सबको सिद्धि विनायक सर्वेश्वर महाराज आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य अनुग्रह करे करके प्रार्थना करते हुए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, वसुधैव कुटुंबकम।